कि अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का पतन शुरू हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, भाजपा को ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो मंदिर नहीं बनेगा? कैसे पता उनको? ये जानबूझकर के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से डराया जा रहा है 80% हिंदुस्तान के हिंदुओं को। ये तरीका निकाल लिया बीजेपी ने। देखिए, मुसलमान वो चाह रहा है कि जिसको दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है और हिंदू शिकार हो रहा है। एक मिनट नहीं, पर मुझे एसटी हसन कह रहे हैं, जो मतलब एसटी हसन जो कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बटना नहीं भगवान चाहिए, के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा, तो मतलब एसटी हसन सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन वो कह रहे हैं 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात के लिए डरा रहे हैं। छोड़ो ना यार, क्यों छोड़ो? हर बात तो पकड़ोगे, ये छोड़ दो। बात की कोई देखिए, आप चाहते रहिए बात कोई कायदे की हो तो उसका जवाब दिया जाए, ये बेकायदे की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अमीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है, इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी, 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है, खिलाने की ताकत तो होना चाहिए। भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप 2 शादी की बात कर रहे हैं। भीख मांग रहे पूरा उत्तर प्रदेश? क्यों? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये बड़ा गलत बयान है आपका। क्यों पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है? अरे साहब, और ये क्या हो रहा है? आप ये बताइए, देश की दूसरी बड़ी जीडीपी उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है। काहे की जीडीपी गिरी हुई है नीचे? कौन बात कर रहा है जीडीपी? कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहां, जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहां है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहां है 15 लाख रुपया? जवाब होता क्या था? प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, यूं ही आ जाएंगे 15 लाख रुपए। यार कब तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, जवाब ओके। शिवम त्यागी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता देखिए महिलाओं के प्रति। यहाँ बच्चियां बैठी हैं, कह रहे हैं 1 शादी करो, 2 करो, 4 करो। वो प्रॉपर्टी है क्या किसी की? 4 शादियां करो, क्यों करो 4 शादी? अरे 1 शादी करो, 1 महिला के साथ रहो, खुश रहो। अरे भाई, शादी का क्या मतलब होता है? वो क्या है? वो नहीं, महिलाएं क्या है? अब सुनिए, असल में तुम्हारे पास कोई तर्क तो है नहीं, विकास का तर्क तो है नहीं। मैं हर बार बोलूंगा, विकास का तर्क तो है नहीं, पिछली बार भी नहीं बोलने दिया गया, पिछली बार विकास की बात तो है नहीं, तो यही बात मैं हर बार आपको बोलूंगा। अब दूसरी बात, एक चीज बताइए, इनसे पूछिए, बताओ ना, वो होता है ना, मैं इनका तरीके से चिल्लाऊंगा लगातार। अब सुनिए, इन्होंने कहा बिकेगा, इनसे पूछिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है? इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे इस देश में एयरपोर्ट आज से नहीं जा रहे हैं। किसी भी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अगर चलाया जा रहा है, ये नॉर्मल है। और दूसरी बात, ये ऐसे ही आतंक, जैसे डिबेट में आतंक तार रहे हैं ना समाजवादी लाल टोपी वाले, ये इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक। एक सेकंड, अनुराग के क्या तरीका है? नहीं बोले रोजगार पे, प्रभु रोजगार पे नहीं बोले, महंगाई पे नहीं बोले, किसानों पे हत्या पे नहीं बोले। ये देखो हालत देखो, ना रोजगार पे बोलेंगे, ना महिला अत्याचार पे बोलेंगे, ना महंगाई पे बोलेंगे। बोलिए कितनी नौकरी दी थी? जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री जी तो गिना रहे हैं, मगर हकीकत क्या है कि मैं अपना पुराना वक्तव्य दोबारा नहीं बताना चाहता। वो सारी बातें तो इनके नेता ला रहे हैं बीच में। मैंने वो पहले आपको बनाया था सारा। अब मैं आपको बात बताता हूं, इन्होंने कहा गिराने की बात। हाँ, लेकिन केशव मौर्य कहते हैं मथुरा की बात। मैं विकास की भी बात करता हूं, सुनिए। जैसे अभी बात हुई, इनके जमाने में एक हाईवे बना था, बिल्कुल मैं ईमानदारी से मानता हूं। वो क्यों? चूंकि इनका जो इलाका है ना इटावा, उसको लखनऊ से भी जोड़ना था, दिल्ली से भी जोड़ना था। इन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने पूर्वांचल भी बनवाया, बुंदेलखंड भी बनवाया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी यूपी में कितने एयरपोर्ट थे? केवल 2, लखनऊ और बनारस। और एक नहीं, एक और था, सैफई में एयर स्ट्रिप थी जिसपे बड़ा वाला जेट इंजन भी उतर सकता था। आज 7 एयरपोर्ट हैं, आज 7 एयरपोर्ट हैं। उस जमाने में भाई क्या तरीका? जवाब देना, सातों बिकने के लिए तैयार अब हो गया ना। सर कैसी बात? अब मैं बोल दूं, आप पढ़े लिखे आदमी, सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी हो। समाजवादी की देन को पढ़े लिखे आदमी हो। जेवर समाजवादी की देन थी पूरी बन गया। सुनो, अरे अभी इन्होंने थोड़ी सी स्लैब मिट्टी अभी उसमें डाली है, वो कहते हमने बना दिया, हमने बना दिया। अरे भैया, ये करना होता तो 5 साल पहले कर देते ना, मिट्टी डाल देते 5 साल पहले, क्यों नहीं आपने डाली? और जिस कुशीनगर एयरपोर्ट आप बात करो, समाजवादी की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस इसकी बात करो, समाजवादी की देन है। और सुनिए प्रधान, और सुनिए उसका उद्घाटन, उस 9 मेडिकल कॉलेज हो भी गया, उसकी फोटो भी है। लेकिन आप अपना काम गिना रहे हो। बीजेपी की आदत है राम राम जपना, पराया काम अपना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी और हमारी 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी। आज 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब हमारी सरकार आई, उससे पहले डिफेंस कॉरिडोर नाम की कोई चीज नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में पहली बार डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और आपको ये बात बताएं, ब्रह्मोस मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ वाले डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रहा है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एयरफोर्स दे चुकी है। और
3 लाख करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जो कि मैटेरियलाइज हो चुके हैं। इसलिए मैं बात बताना चाहता हूं, रोजगार हो या विकास, मैं सिर्फ एक मैं चुप रहा हूं तो 5 सेकंड तरीका भाई, आप कितनी देर चुप, आप तो लगातार बोल रहे हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं अभी तक बोलना मुझे चाहती इस है। बात का जवाब नहीं मिला जो आपके एसटी हसन बोले, जो शफीकुर रहमान बर्क बोले, जो अखिलेश बोले। अरे अखिलेश पढ़े क्या पढ़े बोलिए, अखिलेश पढ़े क्या पढ़े, कहिए अखिलेश ने जिन्ना गलत बोला, बोलो। मुलायम सिंह यादव ने कहा मरवा दिया, गलत बोला, बोलो 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 बोलो। देखिए इन्होंने बोला जवाब मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब अब सवाल आ रहा है। बोलिए बोलिए बेटा, खड़ो के सवाल पूछो। सर पॉपुलेशन तो आप कह रहे हो कि एक दो बच्चा कितनी शादी करो या कुछ भी करो, सर पॉपुलेशन रेट तो फिर बढ़ जाएगा ना। ये सवाल है युवा का। बोले कि आप तो कह रहे 3 करे 4 करे आपकी मर्जी, वो करे पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी, बताइए क्या करिएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक कौम जो है वो मिशन मोड पे पॉपुलेशन बढ़ा रही है। हाँ तो सारे मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दो ना। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। सारा मुद्दा तो मुसलमानों पे हो रहा है ना, सारा मुद्दा तो मुसलमानों पे हो रहा है ना, सब कुछ मिला जुला करके मुसलमानों पे हो रहा ना। मुसलमानी कौम खटक रही है ना, हर चीज में मुसलमान लाया जा रहा है, हर चीज में। मंदिर का मामला है, मुसलमान की तो बात ही नहीं हुई। मंदिर मतलब मुसलमान की तो बात ही नहीं हुई। मतलब आप मुसलमानों को डराना चाह रहे हैं। अरे साहब आपने सर आप कह रहे हैं सवाल पूछो, किससे पूछो जिन्हें भगवा और लाल मंत्र नहीं पता, जो 4 शादी करने की बात करें, इनसे सवाल पूछे हम। एक मौलाना साहब। छोटा एक अंतर होता है ना, वो तो पहले जान लीजिए, उसके बाद में सवाल पूछें। देखिए आपका 4 शादी वाला बयान लोगों को पसंद नहीं आया। वो कह रहे 4 शादी का बयान क्यों दिया? हम क्या कर सकते हैं कमोडिटी है इनके लिए महिला। हमें तो हमें कोई पसंद आप नहीं। वापस लेना चाहते हैं उस बयान को? आप आपने उस बयान को वापस लेना चाहते हैं? क्यों वापस लें भाई? हमने क्या कह दिया? हमने क्या कह दिया? महिलाओं से सुनना चाहिए। ये देखिए इनका चेहरा है। हमने क्या कह दिया जो और यही समाजवादी है। हमने क्या कह दिया जो वापस ये लें? मौलाना साहब के पीछे हमने क्या कह समाजवादी दिया है। जो वापस बस लें? यही है। नहीं भाई, समाजवादी नहीं है। बिल्कुल है, हमने क्या कह दिया जो वापस लें? बिल्कुल है समाजवादी। माहौल में कुछ मिल नहीं रहा डिबेट यही समाजवादी की डिबेट में कुछ मिल नहीं क्या रहा। लाइट बात सुधांशु। नोट पे डिबेट में जो कुछ कुछ मिल नहीं मौलाना रहा साहब ना। के मुंह से निकल गया, डिबेट में कुछ मिल नहीं रहा ना। सुनिए, बेदर्दी मेरे बालम की हर बात डिबेट में कुछ निराली मिल है, नहीं रहा है। बातें हैं मोहब्बत की दिल प्यार से खाली है। जी जी, और सवाल और किसी का सवाल? हाँ बोलिए बोलिए, सवाल क्या? सर जैसे कि सर ने बोला, अच्छा कौन से सर ने बोला? अंसार रज़ा जी। हाँ जी, जी, जी। जैसे कि सर आज ने फोकस में अंसार रज़ा ही आ गए हैं पूरे। जैसे कि सर ने बोला, आप लोगों ने समय नहीं दिया लेकिन पब्लिक ने पूरा समय दे दिया, इंसाफ कर दिया पूरी तरह से। जैसे कि सर ने बोला कि विकास पे बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो अगर मोदी जी विकास पे भी बात करेंगे, 4 बच्चे ये पैदा करेंगे, फिर भी ये 5 साल के बाद उन्हें ऐसे भेज देंगे भीख मांगने के लिए या अपने आप चलाओ अपना खर्चा, तो उन्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो जब पढ़ेंगे नहीं, ये लोग उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से विकास कह रहे कि होगा? अगर पॉपुलेशन ही बढ़ती रहेगी तो समस्याएं तो विकराल होती रहेंगी। अमीश जी खाली मुसलमानों में ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। उन्होंने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया, आपने 4 शादियों की बात करी। सर मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने all round पूरे मतलब ऑडियंस भी आप इंडिया की ऐसे बात लाओगे, करी गेस्ट है, भी ऐसे पूरी लाओगे। इंडिया की बात की है, मैंने ऑडियंस मुसलमान भी की ऐसे बात अरे तो नहीं की। कॉलेज के बच्चे हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं भाई। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने पूरी इंडिया की बात की। मुसलमानी है ना, ये वोट पूरे डाल देश सकते हैं। मोदी के लिए निशाना तो मुसलमान, योगी के लिए तो मुसलमान, हमारे लिए मौर्य के लिए तो किसी मुसलमान। के लिए कोई इशारा मतलब मुसलमान वो नहीं चीजें है। आपने माइंड में भर दी है, तो मुसलमान। वो माइंड में भर दी है आपने कि मुसलमान जहर लगने लगा है हिंदुस्तान का। ये देखिए। वो भर दिया है दिमाग अरे में 4 आपने। शादियों का जिक्र आपने किया, मुसलमान का नाम तो इन्होंने लिया ही नहीं। किया है मैंने मुसलमान तो का इसमें नाम गलत नहीं क्या? लिया। इन्होंने मुसलमान का नाम लिया क्या? मुसलमान का नाम अरे नहीं बात तो लिया। वही है मैडम, बात हम इतने वही है। गंवार नहीं है। अरे बात वही है, बात नहीं खड़े होते। क्या लड़की बिकाऊ है जो 4 शादी करेंगी लड़कियां? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। क्या लड़कियां बिकाऊ है जो 4 शादियां करेंगी? वो कह रही है लड़कियां बिकाऊ हैं।